दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी कर दिया है और दिल्ली हाई कोर्ट के नोटिस के बाद में ईवीएम मशीन को सुरक्षित रखने के आदेश जारी हो गए। डूसू के अंदर अभी अभी चुनाव हुए, 19 तारीख को नतीजे सामने आए और नतीजों के बाद में तुरंत एनएसयूआई की तरफ से एक रिट याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर दाखिल की गई और कहा गया कि ईवीएम के अंदर स्याही लगा करके गलत तरीके से फर्जीवाड़ा करके या फिर चुनाव के नियमों का उल्लंघन करके यहां पर चुनाव जीता गया है और इसलिए इन चुनावों को रद्द किया जाए। ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ हुई है। अब सवाल इस बात का है कि क्या वाकई चुनाव रद्द होंगे, क्या वाकई दोबारा से गिनती होगी। देखिए, मैंने आपको अभी करीब करीब 1 महीने पहले एक खबर दिखाई थी और उस खबर में मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हरियाणा में सरपंच के चुनाव हुए थे और सरपंच के चुनाव में जो उम्मीदवार हार गया था उसने याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईवीएम मशीन लेकर के आइए और ईवीएम मशीन को वो सुप्रीम कोर्ट में मंगवाया गया और मंगवाने के बाद में वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही ईवीएम मशीन को, वीवीपैट को खोला गया, फिर से पर्चियों की गिनती की गई और जो हारा हुआ उम्मीदवार था उसको जीता हुआ घोषित किया गया। समय लगा इसमें, लेकिन ये हुआ। तो क्या उसी तर्ज पर अब यहां पर भी होगा? क्या उसी तर्ज पर अब दिल्ली हाई कोर्ट भी ईवीएम मशीन मंगवा करके, वीवीपैट मंगवा करके जितने भी दस्तावेज हैं, संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं, उन सबको सुरक्षित रखने के आदेश दे दिए गए हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये हुआ है कि जो नियम है, यानी आपको 45 दिन के अंदर अंदर जाकर के इसको शिकायत करनी होती है, तो यहां तो 45 दिन तो छोड़िए, 4 दिन के अंदर अंदर ही शिकायत दे दी गई। और ये उस वक्त में भी कहा गया था जब चुनाव हो रहे थे। दरअसल ये वीडियो आप देखिए, ये वीडियो देखिए, दिल्ली के अंदर चुनाव हुए और अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान वो चुनाव जीते। जोसलीन नंदिता चौधरी जो कि एनएसयूआई की तरफ से थी, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि मैं अलग अलग कॉलेज में जा रही हूं और वहां पर ईवीएम में जो एबीवीपी के उम्मीदवार हैं उनके सामने स्याही का निशान लगा दिया गया है ताकि जो भी वोट देने के लिए आ रहा है उसको स्पष्ट रहे कि आपको वोट किसको देना है। अब ईवीएम मशीन में सबका जो है वो समान होता है, नंबर ऊपर नीचे जरूर होते हैं लेकिन वो सीरियल नंबर किसी के हाथ में नहीं होते। लेकिन आप किसी के नाम के सामने स्याही लगा करके किसी को प्रेशराइज कर रहे हैं कि भैया आपको वोट यहां देना है, किसी के दिमाग में डाल रहे हैं कि देखो वो बाहर उसके लोग खड़े हुए हैं वरना। इस तरह के आरोप जो है वो लगाए गए हैं और इसके बाद में कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले में आदेश जारी कर रहे हैं, आप ईवीएम मशीन के साथ में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यानी जो ईवीएम मशीन जिन पर स्याही लगाई गई थी उनको आप मिटाएंगे नहीं, ज्यों का त्यों रखेंगे आप। और ये उस वक्त में शिकायत आई थी। अब कोर्ट ने क्या कहा है पहले आपको मैं पढ़ करके सुनाता हूं, उसके बाद में वीडियो आपको दिखाऊंगा। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि रिट याचिका में इस प्रेयर के साथ में दायर की गई है कि अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान की प्रक्रिया को रद्द किया जाए क्योंकि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है। याचिका के अनुसार कई कॉलेजों में मतदान के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाई गई। खास करके आरोप यह है कि ईवीएम में बैलेट डिस्प्ले में एबीवीपी के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार के सामने नीली स्याही लगी हुए निशान थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से पेश हुए वकील मोहिंदर रूपल ने कहा कि यहां कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, सिर्फ किसी ने अंगूठे का निशान लगा दिया था, इसे टेम्परिंग नहीं कहा जा सकता है। अब यहां पर जो
दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, किसी ने ऐसी स्याही का निशान लगा दिया था। देखिए जरा, ये स्याही का निशान लगाया गया था, तो क्या कोई ऐसी स्याही का निशान लगा देगा? आपने भी वोट डाला होगा, मैंने भी वोट डाला है, कोई स्याही का निशान नहीं लगा सकता ऐसे। और अगर लगा दिया गया तो तुरंत वहीं पर जो है वो एक्शन क्यों नहीं हुआ? किसने लगाया, कब लगाया, और उसके बाद में कितने वोट डले हैं? उसके बाद में जो वोट डले हैं उन वोटर की मानसिकता क्या रही होगी, उन पर क्या, किस तरीके का मानसिक प्रेशर आया होगा, सारी बातें हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये निशान हर मतदाता को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे और उनका उद्देश्य था मतदाता को प्रभावित करना, दबाव डालना और यह एक विशेष उम्मीदवार की ओर हाईलाइट करना था। उनके मुताबिक इस तरह की छेड़छाड़ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया की नींव को हिला देती है। इससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता, गोपनीयता और सभी उम्मीदवारों की समानता को नुकसान पहुंचाती है। अंतरिम आदेश में कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को निर्देश दिया है कि ईवीएम्स, पेपर ट्रेल और चुनाव से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा जाए। मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को। अब यहां पर दिल्ली कोर्ट ने कहा है कि आप इस मामले के अंदर सभी प्रकार के जो भी दस्तावेज, चाहे वो ईवीएम है, चाहे वो वीवीपैट है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको आपको सुरक्षित रखना होगा। आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। दरअसल देखिए, मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं और इस रिजल्ट से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। यहां पर आपके सामने रिजल्ट है। रिजल्ट में आप देखिए, जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ उसमें आर्यन मान एबीवीपी के, उनको मिला 28,841 वोट। जोसलिन नंदिता चौधरी एनएसयूआई का, उनको मिला 12,645 वोट। और अंजलि जो कि आयशा की तरफ से थी, उनको 5,000 वोट मिला। नोटा को यहां पर 3,175 वोट मिला। और जो मार्जिन रहा हार जीत का, वो 16,196 था। अब इसके बाद में दूसरा और देखिए, फिर आपके सामने तस्वीर साफ होगी। उपाध्यक्ष के पद के लिए राहुल झांसला एनएसयूआई के उम्मीदवार, इनको वोट मिलता है 29,339 वोट। गोविंद तंवर को एबीवीपी के जो उम्मीदवार यहां पर हैं, दूसरे नंबर पर रहे, इनको मिला 20,547 वोट। सोहन कुमार आयशा की तरफ से, उनको 4,163 वोट मिला। नोटा को यहां पर 5800 वोट गए, बहुत ज्यादा संख्या में वोट जा रहे हैं उन नोटा को। जो विजयी मार्जिन रहा, राहुल झांसला ने 8700 वोट से जो है वो गोविंद तंवर को हराया। अब जरा ये दोनों नतीजे अध्यक्ष पद के लिए और उपाध्यक्ष पद के लिए यहां पर साइड में देखिए आप। अध्यक्ष पद के लिए और उपाध्यक्ष पद के लिए सबसे बड़ी जो चीज है, हाईलाइट करके देखिए जरा इस बात को, जो यहां पर वोट मिले हैं आर्यन मान को, वो है 28,841 वोट। ये चुनाव जीते हैं। और दूसरे नंबर पर उपाध्यक्ष के चुनाव में यहां पर एनएसयूआई के राहुल झांसला को वोट मिले हैं 29,339 वोट। ये वोट मिले हैं। अब देखिए, एक बड़ी बात यह है कि जो स्टूडेंट वोट डालने के लिए जा रहे थे, एक ही वक्त में एक ही स्टूडेंट ने एक पोस्ट के लिए एबीवीपी को चुना है और एक पोस्ट के लिए एनएसयूआई को चुना है। और सबसे बड़ी बात यह है, अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आर्यन मान की अगर आप बात करें, मैं यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव्स पर बात करना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के पक्ष में या एनएसयूआई के पक्ष में जो नेगेटिव बातें कही जा रही थी, यह कहा जा रहा था कि भैया आर्यन मान वो बहुत मजबूत उम्मीदवार है। आर्यन मान, उनके पक्ष में तमाम बॉलीवुड के कलाकारों ने, बहुत बड़े बड़े कलाकार आए, रणदीप हुड्डा, संजय दत्त, बड़े बड़े कलाकार आए। उन्होंने, हरियाणवी कई गायक आए, मासूम शर्मा और ये सब, उन्होंने प्रचार किया है, तो बहुत उनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गई है। फिर उसके बाद में कहा कि उनके पिताजी तो शराब कारोबारी हैं, पैसा बहुत ज्यादा है, खूब पैसा खर्च कर रहे हैं, खूब शराब बांट रहे हैं, इस तरह की बातें भी हुई। तो यानी ये कहा गया कि भैया प्रचार के मामले में, पैसे के मामले में वो बहुत आगे हैं और एनएसयूआई यहां पर बहुत पीछे है। ये एक बात कही गई। दूसरी बात ये कही गई कि कांग्रेस ने जोसलिन नंदिता चौधरी को जो टिकट दिया, वो नई नवेली थी और उनको टिकट दिया गया, कुछ ही समय पहले वो आई थी एनएसयूआई के अंदर। तीसरी बात ये कही गई कि एबीवीपी ने पैसे के दम पर उमानसी लांबा को और बाकी लोगों को जो है वो चुनाव में उतार दिया। ये सारी बातें कही गई जो कांग्रेस के नेगेटिव में जाती है। लेकिन यहां पर एक बात देखिए आप, एक चुनाव जो कि इतना हाईलाइट था अध्यक्ष पद को लेकर के, और यहां पर बीजेपी के पक्ष में, एबीवीपी के पक्ष में सारी बातें जा रही थी। एबीवीपी यानी बीजेपी का छात्र संघ है, इसलिए बीजेपी मेरे मुंह से निकल रहा है।
तो यहां पर उनके पक्ष में सारी बातें जा रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद उनको उतने वोट नहीं मिले जितने वोट साइलेंट यहां पर राहुल झांसला के पक्ष में चले गए। यह तर्क दिया जा रहा है कि भैया जिस चीज को लेकर के आपने इतना माहौल बनाया तब भी आपके इतने वोट नहीं आए, हमारे ज्यादा वोट हैं एनएसयूआई के। यह तर्क जो है दिया जा रहा है कि फिर जो है वो इसका मतलब यह है कि यहां तो इनकी जो लोकप्रियता थी या जो भी बातें थी वो सब हवा हवाई थी, वोट इनको मिल नहीं रहा था, वोट जबरन जो डलवाए गए, जबरन बढ़वाए गए। ये बातें जो है कही जा रही, ये आरोप जो है वो लग रहा है। अब आप में खुद सोचिए कि यहां पर कितना जो है इस मार्जिन से या कितना इस अंतर को लेकर के ये बातें जो है वो सही साबित होती है या नहीं होती है। क्या वाकई जो है वो ये लोगों की मेंटेलिटी रही होगी या छात्रों की मेंटेलिटी रही होगी, छात्र ही वहां पर वोट डालते हैं कि हम जो है वो आर्यन मान को इधर वोट देंगे और इधर राहुल झांसला को देंगे। क्या ये फिक्स करके लोग गए थे? हालांकि ऐसा पहले भी हुआ है कि कोई यहां पर अध्यक्ष पद के लिए अलग जीतता है और उसके बाद उपाध्यक्ष पद के लिए अलग जीतता है, लेकिन जो मार्जिन है वो कहीं ना कहीं इस बात को जो है वो और थोड़ा सा बल दे रहा है कि यहां पर आर्यन मान उनका चुनाव इतना हाईलाइट किया गया, लेकिन इसके बावजूद वो उतना वोट नहीं ला पाए। राहुल झांसला जिनके चुनाव को उतनी जो है वो यहां पर वेटेज नहीं मिली, उसके बावजूद उनका उससे ज्यादा वोट है। ये जो बात कही जा रही। अब इसके बाद में आप दो पोस्ट और हैं, उसका मार्जिन यहां पर देखिए। राहुल सचिव के पद पर कुणाल चौधरी जो है एबीवीपी के 23,000 वोट उनको मिलते हैं, कबीर को 16,000 वोट मिले, आयशा पर जो है अभिनंदन को 9,535 वोट मिले और नोटा को यहां पर 7300 वोट मिलते हैं। विजयी मार्जिन जो है वो कुणाल चौधरी का वो 7,000 रहा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि डीयू के अंदर पढ़े लिखे छात्र हैं सब, और जाहिर सी बात जो पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ा लिखा क्या ही कहा जाए अलग से, लेकिन वो इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। हर जगह पर 3-3, 4-4 हजार जो लोग हैं वो नकार रहे हैं दोनों पार्टियों को या किसी भी पार्टी को, नोटा पर वोट डाल रहे हैं वो। तो यानी इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे दारू पर या किसी तरीके से बिके हुए या डरे हुए लोग थे। जिसने नहीं देना था उसने नहीं दिया, और फिर यहां पर इतना अंतर क्यों रह गया, ये सवाल है। संयुक्त सचिव की बात करें, ज्वाइंट सेक्रेटरी की, तो दीपिका झा एबीवीपी की वो चुनाव जीती है यहां पर और 21,000 वोट उनको मिले हैं। लवकुश बधाना एनएसयूआई की वो हार गए, 17,000 वोट उनको मिले। अभिषेक आयशा की तरफ से उनको 8,000 वोट मिले। नोटा यहां पर भी 7300 वोट उनको मिले और मार्जिन रहा है वो 4400। यानी यहां पर अगर नोटा वाले लोग एनएसयूआई की तरफ चले जाते तो यहां पर भी मामला बदल जाता। लेकिन जो रिट दायर की गई है वो अध्यक्ष पद को लेकर के है। अब जरा सुनिए किस तरीके से उस वक्त में आरोप लगा रही थी एनएसयूआई की उम्मीदवार जोसलिन नंदिता चौधरी। मैं जोसलिन नंदिता चौधरी, इस साल एनएसयूआई से डूसू प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। मैं आज ईवीएम मशीन चेक करने आई, अंदर आई। ये मैम है और एक सर है जिनकी ड्यूटी लगी है। ईवीएम पे आर्यन मान के सामने हर ईवीएम पे इंक लगी है, ब्लू इंक, हर ईवीएम पे चीटिंग हो रही है। मैंने खुद जाके साफ करी है और उसके बाद में ये लोग बहाने बना रहे हैं कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए हुआ है। हर ईवीएम पे हंसराज कॉलेज में चीटिंग हो रही है। मैं किरोड़ीमल कॉलेज में जाके आई हूँ, उसमें भी हर ईवीएम पे इंक लगी हुई थी। अब इस मामले में क्या वाकई दिल्ली हाईकोर्ट वो सख्ती दिखाएगा और दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में ईवीएम मशीन वहां पर मंगवा करके क्या जज साहब वो चेक करेंगे कि स्याही कैसे लगी हुई है, या फिर जो शाही उस वक्त में लगी हुई थी क्या उस वक्त तक वो शाही रखी जाएगी, और क्या इस बात को चेक किया जाएगा कि कितने उम्मीदवारों ने इस शाही की वजह से वोट दिए हैं। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है कि यहां पर जो समानता का अधिकार है सब कैंडिडेट्स का, वो खत्म किया जा रहा है कि आप किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को उसको हाईलाइट कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी बात है। अब देखिए ये जज के विवेक पर है कि जज जो किस तरीके से फैसला लेते हैं। अब होने को तो कुछ भी दिखेगा, लेकिन जज अगर उस बात को माने, उस बात को कंसिडर करें तब तो बात है, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो जज के विवेक पर यहां पर हैं। क्योंकि यहां पर मामला टेक्निकल नहीं है, यहां पर ये मामला कुछ इस तरीके से नहीं दिख रहा है कि कितनी पर्ची किसकी है, गिनती में किस तरीके से आ जाएंगी, या फिर
इसको क्या ही कहा जाए, लेकिन ये मामला सबसे बड़ा तो यही है कि जो समानता का अधिकार है वो खत्म हो रहा। और अगर चुनाव एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर नहीं है तो उसमें भी फिर कहां से चुनाव फेयर हुआ, ये भी सवाल बहुत बड़ा है। तो ऐसे में अब दिल्ली हाईकोर्ट इसमें क्या फैसला लेता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उस वक्त में जज साहब इसको लेकर के क्या करेंगे, या फिर कुछ ऐसा होगा कि अभी 16 दिसंबर की तारीख दी गई है, हालांकि तारीख भी अपने आप में बहुत लंबी है, कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो 2 महीने का समय है। और इसके बाद में अगर अगली तारीख और दे दी जाए, या तो हो सकता है कि कोर्ट उसी दिन खारिज कर दे या कंसिडर करे, और उसके बाद में अगली तारीख जो दे दे, अगली तारीख हो सकता है कि फरवरी मार्च में मिले। तो अगर ऐसे ही 2-3 तारीखें लग गई, 1 साल का ही तो इलेक्शन होता है, पता चलेगा कि इस साल का इलेक्शन जो है वो अटका हुआ है और अगले साल का चुनाव आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। ये खबर देखिए आप, मैंने आपको खबर दिखाई थी, 1 महीना हुआ है सिर्फ, 14 अगस्त को एक खबर मैंने दिखाई थी। हरियाणा के अंदर एक चुनाव हुआ था, सरपंच का चुनाव हुआ था, और यहां पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मामला पूरा पलट करके रख दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन मंगवाई, यहां पर सरपंचों का मामला था, और यहां जो सरपंच हारा हुआ था उसको जीता हुआ घोषित किया था। क्यों? क्योंकि सरपंच जो हार गया था उसको पहले जीता हुआ बताया गया था, लेकिन फिर नतीजा पलट दिया गया। और उसके बाद में जो सरपंच जो हारा था उम्मीदवार, उसने कहा कि साहब हमने बाकायदा वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग देखी है, और उस वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर जो है हमने चीजें देखी वो हमारे पक्ष में थी, लेकिन जब वो मामला लेकर के गए डीएम के पास में तो उन्होंने उसको सुना नहीं। फिर उसके बाद में हाईकोर्ट चले गए, फिर हाईकोर्ट में जब वो वहां पर उनको कोई पॉजिटिव सकारात्मक तौर पर चीजें नहीं दिखाई दी, फिर उसके बाद में वो हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लेकर के आए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आप ईवीएम मशीन मंगवाइए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने आदेश दिया था, और पहली बार ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर के अंदर ईवीएम मशीन खुलवाई गई थी। और ईवीएम मशीन जब सुप्रीम कोर्ट के परिसर में खुली तो उसके बाद गिनती हुई, और गिनती में उस वक्त में जो कुलदीप जीते हुए थे वो 51 वोट से हार गए, और मोहित जो कि हारा हुआ उम्मीदवार था वो 51 वोट से जीत गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। तो अब देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है, और अदालत जो है वो किस तरीके से इसमें फैसला लेती है, जज साहब जो है वो किस तरीके से फैसला लेते हैं। अगर वाकई मामला पलटा तो बीजेपी के लिए आप कह सकते हैं, एबीवीपी के लिए आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा झटका होगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।